हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मेरी कुछ मिस्टेक्स जो कि मैंने जब यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया मैंने क्या क्या गलतियाँ की, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन गलतियों से कुछ सीखें और सेम गलती आप बिल्कुल ना दोहराएं। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाओ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो मैं बात करूँ पेपर फर्स्ट में 300 मार्क्स का टेक्निकल और 75 मार्क्स की आपकी आने वाली है हिंदी। सेकंड पेपर में 300 मार्क्स का टेक्निकल्स और 75 मार्क्स की आपके आने वाली है जीएस। तो जीएस और हिंदी दोनों का वेटेज बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरी मिस्टेक्स ये थी कि जीएस में मैंने बहुत ज़्यादा करंट अफेयर बिल्कुल स्किप कर दिया था और करंट अफेयर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए थे। तो यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ यह है कि आपको करंट अफेयर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पर आती ही चीज़ें, अगर मैं आने की बात करूँ जीएस में जो आती हैं, बात है आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं और करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है, करंट अफेयर पर मेजर फोकस रखना है। और हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में पर्टिकुलर टॉपिक से, किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके पर्टिकुलर वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है, वो आप जाकर देख सकते हो। हिंदी भी आपको बिल्कुल स्किप करके नहीं जानी है। जैसे कि हम इंजीनियर्स क्या करते हैं, टेक्निकल तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन हिंदी और जीएस वाला पोर्शन छोड़ के चले जाते हैं। ये हिंदी और जीएस देखो क्या है ना, टेक्निकल सभी लोग पढ़ने वाले हैं, तो टेक्निकल में तो सभी लोग अपना अच्छा स्कोर गेन करने वाले हैं, लेकिन हिंदी और जीएस मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ देते हैं। तो जो हिंदी और जीएस करके चलेगा टेक्निकल के साथ साथ, तो वो उसे एक पर्टिकुलरली एज तो यहाँ पर मिलने वाला है उसकी प्रिपरेशन में भी और उसके जो मार्क्स वो गेन करता है वहाँ पर भी। आपको हिंदी और जीएस बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। तो ये मेरी मिस्टेक्स थी कि मैंने हिंदी और जीएस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में, जिस वजह से मेरे मार्क्स थे वो थे 477। तो ये चीज़ें थी जो मैंने बेसिकली गलती की थी। और अभी बात कर लेते हैं टेक्निकल में अटैम्प्ट करते हुए क्या गलती की थी। जब क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है, अटैम्प्ट करते हुए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो चीज़ें अटैम्प्ट करते हुए मैंने गलत की थी वो चीज़ें आप किस तरीके से सुधार सकते हो, और क्या क्या मिस्टेक्स मेरी रही जब मैं एग्ज़ाम हॉल में था और अटैम्प्ट करते हुए मैंने क्या क्या गलतियाँ कर दी थी। तो जैसे कि मैं अटैम्प्ट कर रहा था क्वेश्चंस, तो आपके पास टाइम तो बहुत रहता है, क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं होते हैं, इतने न्यूमेरिकल्स भी नहीं आते हैं। डायरेक्टली आपका बेसिक नॉलेज अगर सही रहता है तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इतने न्यूमेरिकल पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको फार्मूला जो थे, बेसिकली मैं बहुत सारे फार्मूले ही भूल गया था, तो आपके फार्मूले लिख के याद कर लेने हैं ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में उन फार्मूले को रिवाइज़ कर सकें और उन्हें रिकॉल कर सकें एग्जैक्ट टाइमिंग पे। मैं बहुत सारे फार्मूले ही भूल गया था। और आपको कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। मान लो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे से स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन नहीं बन पाए, तो उनकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ हो गया। उसके बाद मैंने क्वेश्चन तो अटैम्प्ट किए, लेकिन मुझे लगने लगा था कि मेरा नहीं हो पाएगा। इस वजह से क्या हुआ, मैं अच्छे से जो क्वेश्चन मेरे को आता थे वो भी नहीं अटैम्प्ट कर पाया। तो आपको अगर बेसिकली स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन नहीं भी हो रहे हैं तो बाकी 121 क्वेश्चन बच जाते हैं। टोटल 125 क्वेश्चन आएंगे एक पेपर में, तो वहाँ पर आपको फोकस करना है। उन 4-5 क्वेश्चन की वजह से आपको अपना पूरा पेपर ख़राब नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अटैम्प्ट करते हुए अगर आपसे 2-4 क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो क्वेश्चन है उन पर फोकस करके बनाना है और फॉर्मूले को लिख के याद कर लेना है ताकि आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हुए उन फॉर्मूलाज को अच्छे से रिकॉल कर सको और क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सको। कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है। और यहाँ पर मैं अभी आपको अपने मार्क्स दिखाने वाला हूँ, कितने कितने मार्क्स मुझे मिले थे पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में। ये चीज़ें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये देखो, ये मेरी मार्कशीट है। ये मेरी मार्कशीट है, आप देख सकते हो फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में मेरे कितने कितने मार्क्स थे। तो फर्स्ट पेपर में मेरे थे 207 मार्क्स 375 में से, सेकंड पेपर में मेरे थे 220 मार्क्स और इंटरव्यू में थे 50 मार्क्स। ये देख सकते हो आप, पहले पेपर में मेरा थोड़े से 4-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के रॉन्ग हो गए थे जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था। आपको ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि 4-5 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में आपसे नहीं बन रहे हैं उनकी वजह से आपका पूरा पेपर ख़राब ना हो। वही चीज़ें रहती हैं जो आपके सिलेक्शन को रोकती हैं। जब हम किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर स्टक हो जाते हैं बुरी तरीके से, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, ईगो पे ले लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन को मेरे से कैसे नहीं बन रहा है यार, बनाना ही बनाना है। तो इस तरीके से ईगो पे बिल्कुल लेके नहीं करना है काम। बहुत ही अच्छे तरीके से
एक क्वेश्चन की वजह से, 2 क्वेश्चन की वजह से, या इवन 4-5 क्वेश्चन भी आपसे नहीं बन रहे हैं, उनकी वजह से आपका पूरा पेपर ख़राब ना हो, इस चीज़ पर बेसिकली फोकस करके चलना है और अच्छे से अटैम्प्ट करना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू गाइस।